अगर यह 9 कीड़े घर में आते हैं तो समझ जाओ चमकने वाले हैं आपका भाग्य। वास्तुशास्त्र के अनुसार 9 प्रकार के जीव जंतु अगर आपके घर में आते हैं या फिर आपके घर के आसपास अपना रहने का आशियाना बना लेते हैं तो उनसे आपको ये पता चलता है कि आपका भाग्य चमकने वाला है। यह जिस भी घर में आते हैं उस घर की दिनचर्या ही बदल जाती है और उस घर का भाग्य उदय होने से कोई रोक नहीं सकता है। इन 9 जंतु में से कई जीव जंतु तो ऐसे भी होते हैं जो कि देवी और देवताओं के वाहन के रूप में कार्य करते हैं। जैसे कि दोस्तों भगवान नारायण का वाहन गरुड़देव होते हैं, देवों के देव महादेव की वाहन नंदी होता है, महादेव के पुत्र कार्तिक का वाहन मोर है। ये जीव जंतु बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होते हैं। हर व्यक्ति को इन जीव जंतुओं की पहचान होना बहुत जरूरी है। अगर आप इन जीव जंतुओं के बारे में नहीं जानते हैं तो आपके घर में आते हैं और अपने जाने या अनजाने में कष्ट पहुंचते हैं या फिर मार देते हैं तो इससे माता लक्ष्मी आपसे क्रोधित हो सकती है, जिसके कारण आपको अपने जीवन में सीमित परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। यदि आपके घर में भी ऐसे जीव जंतु आते हैं तो आप यह सोच सकते हैं कि आपका भाग्य उदय होने वाला है और आपका जो भी बुरा समय चल रहा था और आपके जीवन में जो भी परेशानी थी वह सब समाप्त होने वाली है और अब आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। तो आइए जानते हैं कौन से है ये 9 जीव जंतु जिनके घर में आना बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 1 दोस्तों, छछूंदर तो आपने कई बार देखा होगा या वैसे तो ज्यादातर रात को ही निकलते हैं, लेकिन कई बार या दिन में भी घर में दिखाई दे जाते हैं। चूहे की तरह दिखाई देते हैं लेकिन इनकी नाक चूहे से लंबी होती है। दोस्तों, अगर आपके घर में छछूंदर का प्रवेश हो गया है और आपको हर रोज दिखाई देने लग जाए तो समझ जाना कि दुनिया में अब ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपके भाग्य को बदलने से रोक सके। छछूंदर जिस घर में प्रवेश करते हैं उस घर के जातक का भाग्य चमक जाता है। छछूंदर अपने साथ सुख और शांति लेकर आते हैं। अगर छछूंदर किसी भी व्यक्ति के चारों ओर चक्कर लगा दे वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ी तरक्की या सफलता हासिल करता है। उसकी तरक्की में कोई भी बाधा नहीं आती है। नंबर 2 दोस्तों, चूहे घर में दुख और दरिद्रता का संकेत लेकर आते हैं। आपको अपने घर में कभी भी चूहे को नहीं रहने देना है। अगर आपको आपके घर में दिखाई देता है तो आप समझ जाइए आपके घर में दरिद्रता का वास है। ऐसे में आपको तुरंत घर से बाहर निकल देना चाहिए। आपको मारना नहीं है, गणेश जी का वाहन होता है। अगर आप इसे मारते हैं तो आपको इसका पाप लग जाएगा। चूहा पहले एक बहुत ही भयानक राक्षस हुआ करता था जिसे गणेश जी ने हराकर अपना वाहन बना दिया। जितनी जल्दी हो सके चूहे को अपने घर से निकल दे। यह जिस घर में भी होता है उस घर में दुख, दरिद्रता, कष्ट और पीड़ा हमेशा बनी रहते हैं या प्लेग जैसी बहुत खतरनाक बीमारियों का भी कारण होते हैं। ऐसे घर में हमेशा बीमारी बनी रहती है। जिस घर में चूहे इधर उधर घूमते हैं और किसी भी खाने की चीज पर अपना मुंह मारते हैं, इसलिए चूहों के घर से बाहर निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नंबर 3 मधुमक्खी। दोस्तों, मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा ही होगा। अगर आपके घर के आसपास या फिर आपके घर में कई मधुमक्खी ने अपना छत्ता बना लिया है तो आपके घर में कभी बरकत नहीं होगी। जिस घर में मधुमक्खी की अपना छत्ता बना लेती है उस घर में हमेशा एक ना एक परेशानियां लगी रहती है। जिस घर में मधुमक्खी अपना छत्ता बना ले उस घर की जातक की किस्मत में भी इतने छेद हो जाते हैं कि उसका नसीब कभी भी उसका साथ नहीं देता। जिस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते में लाखों छोटे छोटे छेद होते हैं, उसी तरह जिस घर में मधुमक्खी अपना छत्ता बनाते हैं उस घर के लोगों के नसीब में भी इसी तरह छेद हो जाते हैं। नंबर 4 तितली। मित्रों, रंगी बेरंगी सुनहरी तितलियां बहुत ही शुभ संकेत लेकर चलती है। अगर सुनहरी और रंगी बेरंगी तितलियां आपके घर में आती है, हर बार देखने में बहुत ही सुंदर और मनमोहक नजर आए तो समझ जाए कि जिस तरह से तितली रंगीन है उसी तरह आपकी जिंदगी भी रंगीन होने वाली है। तितलियां अपने रंगों से हमारे जीवन में रंग बिखेर देती है और हमारा जीवन खुशी से भर जाता है और हमारे घर में सुख समृद्धि आने लगती है। इसलिए तितली का घर में आना बहुत अच्छा माना जाता है। वास्तुशास्त्र में इस चीज के बारे में बड़े अच्छे से लिखा हुआ है।
तितली जब भी किसी के घर में जाती है तो उस घर में धन और खुशहाली की वर्षा होती है। ऐसे घर पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बन रहती है। इसलिए अगर आपके घर में कोई भी तितली आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके बुरे दिन जाने वाले हैं और आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। नंबर 5, बिच्छू। दोस्तों, बिच्छू तो दरिद्रता का संकेत माना जाता है। बिच्छुआ घर में निकलना एक बहुत ही बड़ी पीड़ा का संकेत माना जाता है। अगर बिच्छू किसी के घर में निकलता है तो इसे बहुत अशुभ माना गया है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको 2 बिच्छू एक साथ दिखाई दे जो कि एक दूसरे के आगे और पीछे हो और आपके घर की तरफ आ रहे हो तो आपको समझ जाना चाहिए आप बहुत ही जल्द अमीर बनने वाले हैं। ये 2 बिच्छू जिस घर में आते हैं उस घर की दिनचर्या ही बदल जाती है और उस घर का भाग्य उदय होने से कोई नहीं रोकता। लेकिन अगर बिच्छू आपको इस अवस्था में दिखे तो समझ ले माता लक्ष्मी आपके घर में आगमन करने वाले। नंबर 6, छिपकली। छिपकली को बहुत शुभ बताया गया है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो छिपकली को मार देते हैं, लेकिन आपको छिपकली को मारना नहीं चाहिए। जिनके घर में अगर छिपकली निकल आए तो वह उन्हें मार देते। वैसे तो छिपकली का घर में निकलने से कुछ खास नहीं होता है, लेकिन अगर आपके घर में कई सारी छिपकलियां एक साथ झुंड में देखी जाए तो इसे माता लक्ष्मी का बहुत शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको आपके घर में कई छिपकलियां का झुंड दिखाई जाए तो समझ जाइए कि आपके घर में अमीरी आने वाली है। श्री विष्णु पुराण के अनुसार ये बताया गया है कि आप पूजा कर रहे हैं तो आपको पूजा करते समय आसपास कहीं पर भी अगर आपको छिपकली दिखाई दे जाए तो ये बहुत जल्द आपका भाग्योदय होने का संकेत होता है। नंबर 7, चिटिया। चिटिया बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत लेकर आती है। शास्त्र के अनुसार अगर किसी के भी घर में चिंटी पूर्व दिशा की तरफ कोई भजन लेकर जा रहे हैं तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। यह बताया जाता है कि आपका भाग्य बहुत जल्दी चमकने वाला है, आपके दुखों के दिन जाने वाले हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाले हैं और आपके परिवार के सदस्यों की तरक्की होने वाले हैं। अगर आप किसी यात्रा के लिए रवाना होने वाले हैं और आपके घर में कोई विवाह संबंधित प्रॉब्लम चल रहे हैं तो वह अब खत्म होने वाले हैं। आपके घर में विवाह संबंधित कोई कार्य अटका हुआ है तो वह जल्दी सुधारने वाला है। अगर आपके घर में चिंटी दक्षिण दिशा की ओर से निकलती हुई दिखाई देती है या फिर दक्षिण दिशा की ओर से चिंटी आपके घर में प्रवेश कर दे रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति होने वाले है और आपकी जल्द ही तरक्की होने वाले है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपके पैरों के नीचे चिंटी ना जाए। नंबर 8, भंवरा। दोस्तों, जिस घर में भी भंवरा जाता है उस घर में भाग्य उदय हो जाता है। उसे घर के व्यक्ति के जीवन में से सभी परेशानियां और उसकी सभी टेंशन खत्म हो जाती है। अगर भंवरा आपके घर में आता है तो आपको ये बताता है कि आपका भाग्य चमकने वाला है और आप बहुत जल्द अमीर बनने वाले हैं। दोस्तों, भंवरा बहुत कम लोगों के घर जाता है। अगर यह आपके घर आता है तो लाखों में से एक होते हैं, इसलिए इनका घर में आना कोई आम बात नहीं है। यह आपके घर में अपने साथ सौभाग्य लेकर आते हैं। नंबर 9, कछुआ। दोस्तों, अगर कछुआ आपके घर में आता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि स्वयं श्री भगवान श्री विष्णु जी के चरण आपके घर में पड़ चुके हैं, क्योंकि दोस्तों कछुआ बहुत ही किस्मत वाले के घर में ही आता है। अगर जंगल में रहने वाले बाल मछुआ आपके घर में आ जाता है तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि श्री विष्णु का प्रवेश आपके घर में बहुत जल्द होने वाला है। ऐसे घर में श्री विष्णु की इतनी कृपा होती है कि माँ लक्ष्मी स्वयं चलकर आती है। कछुआ जिस घर में जाता है उस घर में भगवान नारायण और माता लक्ष्मी बिन बुलाए चले आते, इसलिए कछुए का घर में आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, हम इस सभी संदर्भ का किसी प्रकार का दावा नहीं करते। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।